वेल हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑन। है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की डिस्कशन हो रही है। इंडिया कंफर्टेबली जीत गया, बहुत अच्छी शुरुआत की उन्होंने आज अपनी कैंपेन की, गॉट अर्ली विकेट्स और कंडीशंस का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया जो कि हम डिस्कस कर रहे थे। एंड देन बांग्लादेश एज वेल, उनकी तरफ से भी थोड़ी बहुत फाइट नजर आई बाद में, जिस तरह से वो वापस आए टू स्कोर 228. But against a batting lineup like India, it was always going to be, there was always going to be short of runs. And to talk us through आज हमारा पूरा शो जो है, जो हम डिस्कस करने के लिए, सबसे पहले तो मेरे को होस्ट सिकंदर बख्त मौजूद हैं। उठे हुए इस वक्त, ऑन है, गेम ऑन है। मैं पूरा जाग रहा था। मैं सोच रहा था हम शायद इस वक्त अपने अपने होटल रूम्स में आराम कर रहे होते, लेकिन कुछ और हुआ। जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट इंडिया खेलता है, आई थिंक 35 पे 5 पे गेम क्लोज हो जाना चाहिए था। ये चुभेगी बात रोहित शर्मा को कि 228 कैसे हो गया, 50 ओवर कैसे खेल गए। इसके लिए बात करने के लिए हमें बुलाया जाता है और हम इनसे सवाल करेंगे। हमारे गेस्ट हैं, मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ हैं, सना मीर हैं और शुएब मलिक मौजूद हैं। मैं पहला सवाल इन्हीं से स्टार्ट कर लेता हूँ, अगर आप इजाजत दें। नहीं, मैं कौन, मेरी इजाजत की थोड़ी जरूरत चले है। हफीज से स्टार्ट करते हैं। हफीज, आप घर में तो नहीं ना बैठे जो आप इजाजत आपको बुरी आदतें पड़ी हुई और वैसे घर में तो इजाजत लेते नहीं, तो यहाँ इजाजत ले रहे हैं। 10-15 मिनट और ले लेना इजाजत लेने नहीं, वैसे ही बहुत देर होगी। जब हम यहाँ बैठे हुए थे अपना प्री शो करने के बाद, तो हमारे सामने ही 35 पे 5 हो गए थे। मैं कहते ना कि ज़बरदस्ती की डायसेक्शन नहीं करनी है, लेकिन जो बार इंडिया अपने लिए सेट करता है, जिस स्टैंडर्ड की क्रिकेट खेलता है, आई थिंक एज अ कैप्टन अगर आप रोहित की जगह होते, यू वुड बी स्लाइटली अनहैप्पी कि 50 ओवर कैसे खेलने दिए गए। देखें, आप एक इसके दो तरीके हैं सोचने के। एक ये तरीका है जो आप सोच रहे हैं, दूसरा तरीका ये है कि पार रन्स के नीचे हमने उनको रोका। कोई भी 100 करे, कोई भी 50 करे, कोई भी 0 करे, लेकिन वो टीम की कैपेसिटी इतनी थी कि वो 200 प्लस रन्स कर सकती थी। यस, गिवन स्टार्ट बाय शामी और हर्षित राणा, जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, मुझे लगता है कि वहाँ पे इनको पकड़ना चाहिए था। लेकिन वो जो कैचेस ड्रॉप किए, स्पेशली वो जो हैट्रिक कैच था, वो रोहित ने, लाइक इट्स रेगुलेशन कैच, बट ही मिस्ड दैट अपॉर्चुनिटी जो कि गेम में आती है। और वो जो पार्टनरशिप लगी, आई थिंक क्रेडिट देना पड़ेगा यहाँ पे बांग्लादेश के तौहीद हृदय को और साथ में जो जाकिर अली है। इन दोनों ने जिस तरीके से मैनेज किया, लेकिन इनका सबसे बड़ा विकेट टेकर जो है वो कुलदीप यादव थे। उन्होंने उनको विकेट नहीं दी, उनको मिल्किंग की, बिकॉज दे न्यू कि दिस इज़ द ओनली चांस दे टू स्कोर 200 प्लस ऑन द बोर्ड, कि अगर वो इसको अच्छा मैनेज करें। तो आई थिंक दे मैनेज दैट पर्टिकुलर पार्ट वेरी वेल, जिसमें अपने आप को क्रिटिसाइज या अपने ऊपर जुल्म, अपने आप को जालिम साबित करना कि यार मैं गलत हूँ या मेरे से गलती होगी, ज़्यादा बेहतर होता है कि अगले की भी तारीफ़ की जाए। तो मुझे लगता है बांग्लादेश की यहाँ पे तारीफ ये बनती है कि जिस तरीके से रिकवरी की, ये एक बहुत ही अच्छा एटीट्यूड शो किया उनके बैट्समैनों ने। एक गेम अवेयरनेस नज़र आई कि उन्होंने उस वहाँ पे एक रिदमिक मोमेंट में चांस भी लिए जो कि हृदय ने लिए, विद द सेम टाइम उन्होंने प्रेशर एब्जॉर्ब करके एक लंबी पार्टनरशिप ली। नहीं, बिल्कुल मैं बांग्लादेश से बिल्कुल उनका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। हैट्स ऑफ टू देम द वे दे रिस्पॉन्डेड। मैं सिर्फ इंडियन ड्रेसिंग रूम की बात कर रहा हूँ, वे यू वुड फील। आपको याद होगा यही ग्राउंड था पाकिस्तान श्रीलंका का मैच था T20 में, जब शायद 55 पे 5 आउट कर दिए थे पाकिस्तान ने, and they went on to score 150 and Pakistan eventually lost that game. But over here the result of course is in India's favor. We'll talk more on that. आप कुछ कह रही थी? मैं तो बहुत कुछ कहना क्या चाहती हूँ, कहना अगर आप इजाजत दें। उन्होंने चले, आपको इजाजत दे दी, इजाजत दे दी पूरे शो की, उन्होंने आपको इजाजत दे दी। नहीं, देखें, वही बात हो रही है जिस तरह के वो भी खेलने आए। वो तो ना एक टर्म होता है कि बांग्लादेश ने क्यों इतना स्कोर कर लिया, भाई वो भी खेलने आए। नज़र आया किस तरह से उन्होंने हृदय की जो 100 थी, अगेन यू वर टॉकिंग अबाउट हिम इन फैक्ट कि जी वो लीग्स वगैरह भी खेलते हैं बिफोर इन द प्री शो, एंड देन ही स्कोर्ड दैट 100 रन्स। इनफ नहीं थे। इंडियन पर्सपेक्टिव, अगेन सीमर्स उनके परफॉर्म करें। अभी तो हमने इतनी स्पिनर्स की तारीफें की, स्पिनर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। द सीमर्स वर गुड इनफ। सीमर्स वर गुड इनफ। और जो आपका पहला भी सवाल था, उसमें हमें रोहित शर्मा से तो कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद हृदय का कैच मिड ऑफ पे भी ड्रॉप हुआ। सो चांसेस वर क्रिएटेड बाय द बॉलर्स, लेकिन फील्डिंग जो है वो सना हमेशा फील्डिंग की बात करती हैं। फील्डिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर वो कैचेस लिए जाते तो आप और हम सब जल्दी होटल में, इस टाइम पे हम लोग शायद नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं कोई ऐसी चीज़, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो दोनों बहुत अच्छा खेले। आई थिंक शमी की हम लोग बात कर रहे थे, तो ही हैज़ टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट इंडिया वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका जो जसप्रीत बुमराह नहीं है, सो दे नीडेड समवन
who takes that responsibility to take wickets up front, ताकि जो नीचे वाले बॉलर्स आए वो भी कॉन्फिडेंट इनफ हों और वो भी विकेट्स ले सकें और नए बैटर्स के अगेंस्ट जो है वो बॉलिंग कर सकें। तो मेरे ख्याल में जितनी भी तारीफ़ की जाए, जैसे हफीज़ ने भी कहा है कि उनका जो पेस अटैक है उन्होंने ऊपर से विकेट्स लेके दिए और उस पिच पे लेके दिए जब पिच वाज़न्ट ऑफरिंग अ लॉट टू द पेसर्स, बट सीम हिट अच्छा कर रहे थे शमी और उन्होंने, और जो दूसरे थे हर्षीत राणा, उन्होंने बॉल को स्विंग किया। तो दोनों जो थे उन्होंने बड़ी अच्छी जगह पे बॉलिंग की, अप फ्रंट उन्होंने विकेट्स लेके दिए, जिसकी वजह से जो हफीज़ और सना ने भी प्री शो में बात की थी कि 260 270 इस वेन्यू पे जो है वो बड़ा चैलेंजिंग होगा किसी भी बैटिंग के अगेंस्ट, और वो हम लोगों ने देखा। नो डाउट शुभमन गिल की जो इनिंग्स थी वो बहुत अच्छी थी, खैर उस पर बाद में बात होगी, लेकिन ये है कि क्रेडिट शुड बी गिवन टू द बॉलर्स। अभी कर करेक्ट अभी कर लें। नहीं वो फिर सारा कुछ इको बारी हो जाता है। नहीं चले आप बता, आप फ्रॉम विजुअली विजुअली दिस देखे ना, विजुअल एलिगेंस एक नजर आती है। शुभमन गिल अगेन समबडी हु इज बीन इन द रैंक्स फॉर अ व्हाइल फ्रॉम फॉर द इंडियन क्रिकेट। यही उन्होंने असेस किया, उन्होंने अडेप्ट किया उस कंडीशन को और उन्होंने ये सोचा कि मैं सेट हूँ तो मेरे लिए आसान है, लेकिन नया बैटर आएगा, अगर मैं भी कोई ऐसे शॉट्स खेल के आउट हो जाऊंगा तो नया बैटर आएगा उसके लिए टफ हो जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। सिर्फ ये नहीं आपको आना चाहिए एज अ बैटर, स्पेशली पहले 4 को, कि आप जो है आपका वे ऑफ प्लेइंग ये है कि मैं शॉट्स मार के बाउंड्रीज के साथ रन बनाऊंगा, नहीं, आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए एंड ही शोड दैट। कंप्लीट पैकेज नजर आना चाहिए। और ये कंसिस्टेंसी है, सिर्फ ये मैच नहीं है, ओवरऑल शुभमन गिल को देखें पिछली 4 इनिंग्स में इस तरह से स्कोर करते आ रहे हैं। आई थिंक गुड पार्ट अबाउट इट, यू वुड एग्री विद इट, कि मैच खत्म किया है, नॉट आउट आए हैं, उन्होंने 100 करके ख़त्म नहीं किया। हालांकि जब उनका 100 हुआ तो कुछ ही रन रह गए थे, बट द वे ही परफॉर्म, आपने 260 की बात की थी आज सुबह के, 260 चैलेंजिंग स्कोर हो सकता है, कभी कभार ये 229 30 बड़े ट्रिकी हो जाते हैं ऊपर से अगर विकेट गिर जाए। तो आई थिंक he did a good job today in finishing the game once he lost his captain and a couple of wickets. देखें, जो अच्छी चीज़ ये है कि टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिनिशिंग द गेम फॉर द टीम कॉज, और वो ये होता है कि जो बैट्समैन सेट हो जाए, जो मलिक बात कर रहे हैं वो यही है कि जो भी 6 पहले बैट्समैन खेलते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जहाँ से भी मैच पकड़ें वहाँ पे उनको फिनिशिंग एंड की तरफ ले जाने की कैपेसिटी हो, उनको समझ हो किस वक्त मैंने प्रेशर एब्जॉर्ब करना है, किस वक्त मैंने अटैक करना है, किस वक्त गेम का कंट्रोल अपने हाथ में लेके डोमिनेट करके देना। तो आई थिंक दे हैव दैट कैपेसिटी, इसीलिए दुनिया इनकी तारीफ़ करती है कि इंडियन बैट्समैन पूरी दुनिया की आंखों का मरकज़ इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको कंट्रोल ऑफ द गेम बहुत शानदार है। उन लोगों की जो सेंस है खेलने की वो बहुत ही इवॉल्व हो चुकी हुई है फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मुझे ये लगता है कि ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्लेयर जो बड़ी स्टेज पे जाना चाहता है, बिकॉज इंडियन मीडिया एंड वी ऑल हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट हिम, और वो अपनी परफॉर्मेंस से शो करता है कि शुभमन गिल पिछले 3 साल से जब से इंडिया की टीम में आए हैं वो अपने आप को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली से मुराद ये है कि वो लेगेसी कंटिन्यू करना चाहते हैं जिसमें वो पूरी प्रेशर को कंट्रोल करें। तो आई थिंक इस इनिंग में मैंने सुना शायद कि ये उनकी अब तक के ये उनका 8वां 100 था और ये उनका सबसे स्लोएस्ट 100 है। लेकिन जो मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि इस पिच की रिक्वायरमेंट ये थी टू एब्जॉर्ब द प्रेशर, टू कंट्रोल द गेम, प्ले अगेंस्ट द नेचर ही हैज़। उसके बावजूद उन्होंने मैच विनिंग नॉक प्रोड्यूस किया, विच टू मी इज़ हार्टनिंग टू सी कि समवन in his age 25-26 होंगे, बट ही इज़ कंट्रोलिंग द गेम वेरी वेल। ही नोज कब मैंने अटैक करना है, किस वक्त मैंने अपने आप को प्रेशर एब्जॉर्ब करना है। वही बात आ गई ना सिकंदर, वो जो ऑफ एयर भी डिस्कशन हो रही थी गेम अवेयरनेस की शोएब के साथ, कि किस तरह से गेम अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि जी किस तरह से उसने अडेप्ट किया अपनी गेम को, एंड ही adapted to the conditions really well, and that's exactly what is required. Apart from skill, एक general level of intelligence to understand the conditions. चलें जी, on that note we'll take a short break, और जब हम वापस आएंगे तो फिर हम और मज़ीद इस मैच को डाइसेक्ट करेंगे। कीप वॉचिंग गेम ऑन है। इंडिया और बांग्लादेश के मैच की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का सेकंड गेम था, ये दुबई में खेला गया और उसको जीत लिया 6 विकेट से इंडिया ने। और कुछ स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस थी, कुछ हम ज़रा मैच के स्टार्ट पे अगर हम कुछ रिकॉल करें, रोहित शर्मा ने कहा था कि उनको काफ़ी खुशी है, कॉन्फिडेंट है कि मोहम्मद शामी वापस आ गए हैं, और वो इंजरी के बाद आए थे उनकी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, ऊकलीज टेंडन उनका जो है उसकी सर्जरी हुई थी, जो हील का उनका काफ़ी अरसे से प्रॉब्लम था। और मेरा सवाल भी था मलिक को एट द स्टार्ट ऑफ द गेम के कितना आसान या मुश्किल होता है किसी बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के लिए, टू कम बैक फ्रॉम एन इंजरी एंड गेट 5 for 53।
विच इज़ प्रीटी गुड। और ऊपर से उन्होंने सौम्या सरकार को आउट किया और फिर मेहदी हसन मिराज को, जो कि आई थिंक वो सेटबैक था कि वो 260-70 नहीं कर पाए। बिल्कुल, एक ये भी, और दूसरा उन्होंने जब पार्टनरशिप जो तोड़ी है वो उन्होंने ही आके तोड़ी है, और उन्होंने जो जा कर सकते हैं उस पर रन्स बना सकते हैं, तो उन्होंने स्मार्ट बॉलिंग की। उनके स्टैट्स भी देखें, 103 इनिंग्स में 202 विकेट्स हैं, 6 फाइफर्स हैं, और ये क्वालिटी परफॉर्मेंस है, जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है, और असेस कर लेते हैं बहुत अच्छे से। फिर बात वहीं आ जाती है, उसको ज़्यादा नहीं खरीदते उनके सिस्टम को, लेकिन बातें बड़ी लंबी हो जाएंगी, उसमें नहीं जाते। बट यस, सिस्टम के साथ साथ प्लेयर की अपनी भी ख्वाहिश होती है कि मैं वापस उस फॉर्म में आऊँ जैसे मैं था इंजरी से पहले, और मैं सेम चीज़ें करूँ अपने लिए और अपनी टीम के लिए, एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन इन टुडेज गेम। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि एक कंप्लीट बॉलर है जिनको तीनों फेजेस में बॉल करना आता है। विद द न्यू बॉल ही नोज हाउ टू हिट द राइट एरिया इन डिफरेंट कंडीशन। जो भी इनको मिलती है, सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ही गोज विद द राइट लाइन लेंथ। फिर जब मिडिल ओवर में कोई भी कप्तान अगर आपकी तरफ 2 या 3 ओवर का स्पेल करने के लिए आपको बॉल दे, तो ही नोज विच लेंथ ही हैज़ टू बॉल अकॉर्डिंग टू द कंडीशन एंड द सिचुएशन ऑफ द गेम। फिर जो सबसे ज़रूरी है कि आपकी डेथ ओवर की बॉलिंग अच्छी हो। वहाँ पे इनके यॉर्कर्स, इनकी पहले कुछ साल पहले, अगर 5-7 साल 10 साल पहले जब इन्होंने अपना शुरू किया तो ये स्ट्रगल कर रहे थे डेथ बॉलिंग में, लेकिन फिर उसके बाद इन्होंने अपनी गेम को इम्प्रूव करने के लिए वो एरिया हिट किया। तो आज मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया, शायद वही हम अक्सर 2-3 मरतबा बात कर चुके हैं कि अंडररेटेड है। उस तरीके की वैल्यू नहीं दी गई, क्योंकि इनके साथ दूसरे कदावर फास्ट बॉलर साथ साथ आ गए। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट जो आईसीसी टूर्नामेंट की जो विकेट्स हैं वनडे की, वो इनकी है। आई थिंक 60 समथिंग इनकी विकेट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो देखा जाए तो आई थिंक ये वो अनसंग हीरो है जिसने पिछले 5 या 10 साल की ओडीआई क्रिकेट में इंडिया की कामयाबियों में अपना हिस्सा डाला। और इसकी सबसे बड़ी वजह बेसिक्स ऑफ द गेम को राइटली हिट करना है। देखिए, ये हम लोग अनफॉर्चुनेटली T20 डेवलप हो चुकी है हमारे दिमागों में। हर चीज़ में हम T20 की प्रोडक्ट जो है उसको रेट कर रहे हैं। ये वो प्रोडक्ट है जो बेस कर रही है अच्छे फर्स्ट क्लास सिस्टम पे, बेस कर रही है अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलने के ऊपर, और बेस कर रही है उसी को फॉलो वनडे क्रिकेट के अंदर ला के। वनडे क्रिकेट में आप T20 के प्रोसेस के ऊपर कामयाब नहीं हो सकते। आपको ज़रूर फर्स्ट क्लास क्रिकेट, आपको ज़रूर टेस्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी अगर आप वनडे के अच्छे बॉलर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसमें तीनों तरह का चैलेंज आपके सामने आना, नया बॉल ऑपरेट करना, मिड ओवर ऑपरेट करना और डेथ ओवर बॉलिंग करना। वो आपको रेड बॉल क्रिकेट ही सिखाती है। और अगर आप इनकी ओवरऑल इनके पिछले 15 साल की क्रिकेट देख लें, ही ऑलवेज स्टे क्लोज टू द रेड बॉल क्रिकेट, विच ब्रॉट दैट परफॉर्मेंसेस जो हमें नज़र आ रही हैं कि शामी वो बॉलर हैं जिनको शायद उतनी हाइप नहीं मिली, लेकिन बाय परफॉर्मेंस ही इज़ अ स्टैंड आउट परफॉर्मर। उनमें सबसे अच्छी चीज़ जो है ना, जो हम तो इंडियन क्रिकेट टीम को देख रहे हैं ना, नेशनल टीम को, लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो जो पॉलिसीज़ हैं क्रिकेट बोर्ड की, वो बहुत, क्या पॉलिसीज़ मतलब अगर कोई टूर्नामेंट है या कोई पॉलिसी बनी है किसी चीज़ के भी ऊपर, उसमें कंसिस्टेंसी है जो हमें ऊपर नज़र आती है। तो जो भी पॉलिसीज़ बने वो उन पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो इस वजह से वो एंड रिजल्ट्स जो हैं इस तरह, वो आप देखें कि जब उनका कोई पुराना प्लेयर खेल रहा होता है या कोई जब नया आके पुराने वालों के साथ खेलता है तो आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं नज़र आता। तो इट शोज़ कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि पॉलिसीज़ आपकी कंसिस्टेंट होंगी तो आपके रिजल्ट्स भी कंसिस्टेंटली आएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट की पॉलिसीज कंसिस्टेंट है? देखें, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारी चेंजेस हुई हैं उसमें, लेकिन मेरी एसोसिएशन है और मैं काफ़ी सारी मीटिंग्स में बैठा हूँ, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं हैं, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हुई हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 1 ईयर अगर तो ऐसे ही चीज़ें चली, सेम चेयरमैन रहे, सेम लोग रहे, तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। देखिए, मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब, वो 2027-28 तक चेयरमैन ज़रूर रहे। ठीक है, और उसके बाद फिर देखूंगा, मैं आपको बताऊंगा ये कि 2027-28 तक 3 साल का टेन्योर है ना, वो पूरा कर लें। उसमें अगला वर्ल्ड कप आना है 2026 का,
चलें ठीक है, आप टेंशन ना लें, हमने पूरा आखिरी सेगमेंट पाकिस्तान क्रिकेट पे रखा हुआ है तो हम उस पर पूरी डिस्कशन करेंगे। सना, एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट इंडिया स्पिनर्स एंड हाउ मच वैरायटी देयर इज, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दे हैव टू ऑफर, लेकिन हर्षद राणा आए रिप्लेसमेंट बुमराह की, एंड वही बात जो यहाँ पे हो रही है सिस्टम्स की, पॉलिसीज़ की, प्रोसेसेस की, कि आपका एक मेन बॉलर जिस पे आपकी पूरी टीम, जिसे कहते हैं ना मैच विनर, डिपेंडेंट, नॉट डिपेंडेंट बट लाइक द लीडर ऑफ द पैक, वो इंजर हो गए हैं। उनकी जगह जो आए हैं उन्होंने भी आते साथ जो है मैच में 3 विकेटें ले ली हैं। सो ग्रेट परफॉर्मेंस बाय हिम एंड अगेन अ रिफ्लेक्शन ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स दैट दे आर प्रोड्यूसिंग, जो आते साथ जो हैं वो ये नहीं होता कि जी हमारी तरह कि जी अब साइम अयूब इंजर हो गया या वो हो गया तो अब पता नहीं क्या होगा। देखिए सिस्टम्स की बात सही लाना पड़ेगा, सारी बात एंड पे आती सिस्टम्स की है, क्योंकि आपके जब तक बड़ी क्रिकेट आपने खेली नहीं होगी, सबसे इम्पोर्टेंट है रोल डेफिनेशन। इनके रोल्स ड्यूरिंग द मैच बदल सकते हैं। हम सारे क्रिकेट खेले हुए हैं, हमें पता है कि आप जिस तरह के भी बॉलर हो, जिस तरह की भी बैटर हो, ड्यूरिंग द मैच आपकी टीम की रिक्वायरमेंट आपसे बदल सकती है। जैसे शुभमन गिल की थी, इसी तरह अब हर्षद राणा और मोहम्मद शामी के बीच में किसको विकेट टेकिंग के ऊपर जाना था, किसको कंटेन पे जाना था, हर वक्त मैच के बीच में ये रोल्स बदलते हैं। पर उन लेंथ्स को आप कैसे हिट कर सकते हो, उन प्लान्स को आप कैसे एग्जीक्यूट, आपने उनको कर 35 और 5 आपने उनको कर दिया, तो जब आप एज अ बॉलिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग पेयर इस तरह से परफॉर्म करते हैं तो बहुत ईजी हो जाता है कप्तान के लिए भी, टीम के लिए भी। बट ये एग्जीक्यूशन होती एट द एंड इसी वजह से कि जो आपकी ट्रेनिंग्स हैं, जो आपकी स्किल लेवल है वो ऑलरेडी डेवलप है, वो पाकिस्तान लेवल पर आके इंडिया लेवल पर आके डेवलप नहीं हो रहा, नेशनल लेवल पर डेवलप नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बहुत, इसमें इंडिविजुअल का भी होगा ना। आई मीन किसी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो दोनों हाथों से ग्रैब कर रहा है उसको। आप इसमें एग्जांपल देखें, अभी पिछली सीरीज में मैथ्यू ब्रेट्स की, उनको जगह मिली साउथ अफ्रीका ओपन करने में, 150 कर दिया डेब्यू पे और अगले मैच में उन्होंने कोई 80 पर कर उसके लिए आपको 15 का स्क्वाड भी तो ठीक सिलेक्ट करना है। अच्छा, नहीं मैं कह रहा हूं, वो तो अच्छा वो है भी नहीं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की स्क्वाड में उनके पास, लेकिन उन्होंने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। कॉनवे काफी अरसे से हैं, रचिन रविंद्र के कॉनवे उन्होंने 100 कर दिए। आई थिंक इसमें आप लोग ज्यादा बेटर बता सकते हैं कि इंडिविजुअल का कितनी हंगर है, कितना वो है उसके अंदर रन्स का ग्रीड, कि वो कहता है मुझे ये जगह मिली है, बहुत बड़े प्लेयर की जगह, बिग शूज टू फिल, बट मैं पूरा एंजॉय करूंगा इसको। देखें उसमें आपका प्रोसेस जो है ना, जो रन्स बनाने वाला प्रोसेस है, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, और वो तभी कंप्लीट होता है जब आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में काफ़ी सारा टाइम लगा के आए होते हैं। पेसर्स में आपको एक एक्सेप्शनल टैलेंट मिले, आप उसको चांस दे सकते हैं, लेकिन बैटर तो आप जब तक वो खेला नहीं हो, आपका डोमेस्टिक 2-3 सीजन, वो नहीं आना चाहिए, ना वो टेस्ट क्रिकेट के आसपास आना चाहिए, ना वो ओडीआई क्रिकेट के आसपास आना चाहिए। पीएसएल से नहीं आना चाहिए, पीएसएल से तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, डायरेक्टली नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए। पीएसएल जो है, दिस शुड नॉट बी योर प्लेटफॉर्म टू सिलेक्ट प्लेयर्स फॉर द नेशनल टीम, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कोई आपको बॉलर ऐसा मिल गया है जो आपको लगता है कि यार ये एक्सेप्शनल टैलेंट है, इस पे थोड़ा सा काम करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन बैटर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अनलेस आपको बड़ा एक्सप्लोसिव कोई ओपनर मिल जाए, वो भी सिर्फ T20 फॉर्मेट के लिए। आप ओडीआई क्रिकेट और जो आपकी टेस्ट क्रिकेट है, देयर इज नो वे यू सिलेक्टिंग अ प्लेयर अनलेस द प्लेयर हैज परफॉर्म्ड इन डोमेस्टिक क्रिकेट एटलीस्ट फॉर 2 years। आई मीन यही हफीज़, यही बात जो जिस तरह से शुएब कह रहे हैं कि अभी हर्षद राणा की बात हो रही थी, पहले अर्शदीप आए, उन्होंने भी आके आते साथ परफॉर्म करना, जो भी आता है सिस्टम के थ्रू उनके, वो एक आते साथ परफॉर्मेंस देता है और एक कॉन्फिडेंस के साथ। वेयरएज डू यू थिंक ये भी एक चीज़ सिस्टम की रिफ्लेक्शन है कि जब आप देखते हो कि प्लेयर्स पक्के होके आ रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हैं, वेयरएज अपोज टू हम देखते हैं कि जी कई प्लेयर्स आते हैं और उनके अंदर वो डरे हुए और वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं नज़र आता जो आपको मे बी अर्शदीप में, हर्षद राणा लग ही नहीं रहा होता कि अपना पहला मैच खेल रहे हैं। देखें, जो भी प्लेयर है जब उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो जब उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है या उसके अंदर जाके परफॉर्म करने की कोशिश करता है, वो उसके स्ट्रॉन्ग प्रोसेस को रिफ्लेक्ट करता है कि क्या उसने डोमेस्टिक लेवल या उस टाइम पे जब वो नहीं था इंटरनेशनल लेवल पे, जब उसको ये स्टेज नहीं मिली हुई थी, तो इसके पीछे इसने 2 साल, 1 साल या 5 साल कैसे गुजारे में है। जिसने उसमें रगड़ा खाया हुआ है, वो बेसिकली वो रगड़ा जो है वो शाइन करवाता है। तो जितना रगड़ा लगा होगा ना आपको रेड बॉल क्रिकेट का, एक टफ सिचुएशन में से आप गुजरे होंगे, पक्की पकाई रोटी नहीं लगेगी आपको करके खाने का मज़ा आता होगा, आपको पता होगा क्या मैंने ये जगह ग्रैब करनी है, मैंने इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट नहीं करना।
मैंने ग्रांटेड फील नहीं लेके आनी, या मैं डरे हुए जोन में रह के परफॉर्म नहीं करूँगा। ये सारा प्रोसेस आपको सिखाता है, क्योंकि हमने अपने साथ देखें 2 तरह के प्लेयर होते हैं, एक होता है बहुत टैलेंटेड और एक होता है बहुत ज़्यादा मेहनती। अब यहाँ पे मैनेजमेंट स्किल ये होने चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, हो सकता है वो इतना डिसिप्लिन ना हो सकता है वो इतना हार्ड वर्कर ना हो, लेकिन उसको कैसे डेवलप करना है कि उसके टैलेंट के साथ उसका हार्ड वर्क और उसका डिसिप्लिन यहाँ इस जगह पे जाके मिल जाए जहाँ पे वो राइट प्रोडक्ट बन जाए। एक प्लेयर वो है जो बहुत हार्ड वर्कर है लेकिन उसमें टैलेंट की कमी है, लेकिन उसकी हंगर कितनी है, उसकी मोटिवेशन कितनी है, उसने अपना विजन कितना बड़ा रखा हुआ है, वो ज़्यादा अचीव कर जाता है। जैसे कि मलिक ने शायद ऑफ देयर हमसे बात की और ये बिल्कुल सच है। मेरे सामने का प्लेयर यूनस खान, जिसको लोग टैलेंट के ऊपर बेस नहीं करते या रेट नहीं करते, बिकॉज ऑफ हिज शेयर टैलेंट ऑफ हार्ड वर्किंग एटीट्यूड, गोल बड़ा, विजन बड़ा, 10,000 इंटरनेशनल टेस्ट रन फॉर पाकिस्तान, कोई और नहीं कर सका। वर्क एथिक। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि 2 तरह के प्लेयर होंगे, एक टैलेंट और एक होगा हार्ड वर्कर, लेकिन इन दोनों की राइट मैनेजमेंट करके बेहतरीन प्रोडक्ट बनाना, यही मैनेजमेंट का काम। एक और इसको आसान कर देते हैं ना, देखें जो आपने बहुत सारे यंगस्टर्स खिलाए, ठीक है, नेशनल टीम में, फिर आपने वो प्लेयर्स को खिलाया जिन्होंने, जो हफीज़ बात कर रहे हैं, रगड़ा खाया हुआ है। उसमें सलमान अली आगा, उसमें कामरान गुलाम, इन्होंने हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ, साउथ शकील, इन्होंने रगड़ा खाया हुआ है। एटलीस्ट जब वो बैटिंग करने जाते हैं किसी भी कंडीशन में, तो आपको एक प्रोसेस नज़र आ रहा होता है, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रगड़ा खाया हुआ है। इवन इन तो उनको बॉलिंग समझ, शोएब भाई जैसे नुमान अली हैं या साजिद खान है, बिल्कुल साजिद खान ने कम रगड़ा खाया। आप स्पिनर तो देखें, बनता ही है वो आपकी perform लंबी कर रहे हैं, क्रिकेट में। सारे ऐसे वो तो perform करके भी एंड पे drop बात हो गए। ऑब्वियसली सिस्टम पे आती है। और सिकंदर की भी जो बात है कि इंडिविजुअल का जो एक रोल है, आई थिंक जिस तरह विराट कोहली टाइप प्लेयर हैं या हमारी भी क्रिकेट में रहे, कि जब आपका सिस्टम और एक इस तरह की वर्क एथिक का प्लेयर, इस तरह के टैलेंट का प्लेयर इकट्ठा होता है, तो तब आपके पास ऐसा प्रोडक्ट किसी ने बहुत अच्छी बात की थी और हम आगे चलेंगे इस बात कि टैलेंट आपके अंदर अगर है एज एन इंडिविजुअल किसी भी फील्ड में, वो आपको शायद वहां तक पहुंचा दे, उस दरवाजे तक, लेकिन उसके बाद सिर्फ टैलेंट काम नहीं आएगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ऐसे आपकी बहुत बड़ी मेहनत है कि आप ऑफ कोर्स देखिए ना, सेल्फ मेड ऊपर से देखें इजाजत लेते हैं कि एग्जैक्टली पॉइंट इज कि सो मेनी टाइम्स वी से कि बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है बट जाया हो गया। एनीवे, बात करते हैं एक ऐसे बॉलर की जो कि शायद फ्रंटलाइन बॉलर नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्पिन बॉलिंग, लेकिन उन्होंने आज परफॉर्मेंस दी। और ये क्वेश्चन होगा, हम बार बार बात कर रहे हैं कि स्पिनर्स का क्या रोल होगा दुबई के अंदर, जो कि ऑलमोस्ट इंडिया का होम है। अक्षर पटेल ने आज 3 विकेट्स हासिल की, बल्कि इनफैक्ट 2 विकेट्स हासिल की उन्होंने, 43 देके। सरफेस के ऊपर स्पिनर को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और इसीलिए नए बॉल से स्पिनर देखें विकेट लेने में कामयाब हुआ। जिस वक्त पुराना बॉल था तो एक तो बांग्लादेश खेला बहुत अच्छा, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं कि पहले 10 ओवर में 5 विकेटें गिरने के बाद अगले 30 ओवर में कोई विकेट नहीं ले सका इंडिया, और बांग्लादेश ने वो विकेट लूज नहीं की। तो एक तो बांग्लादेश का डिसिप्लिन था, बट थोड़ा सा बॉल जब नरम पुराना हो जाता है ऐसे सरफेस पे, तो फिर आपको ऑब्वियसली चांसेस तो उन्होंने निकाले, पर नए बॉल के साथ मुझे फील होता है कि आप और ज़्यादा अटैकिंग बॉलिंग कर सकते हैं एज ए स्पिनर। और ये पर्टिकुलर वेन्यू अक्षर पटेल को ज़्यादा सूटेबल इसलिए है क्योंकि वो वाइड ऑफ द क्रीज जाके बॉल करते हैं। नॉर्मली उनका बॉल स्किड करता है, लेकिन जो पिच उनको थोड़ा सा स्पिन भी ऑफर कर दे तो फिर वो बहुत लीथल हो जाते हैं। इस वजह से आप देखें कि यही चीज़ नोटिस करते हैं कि उनका बॉल ज़्यादा टर्न होता है, नहीं होता है उनका बॉल टर्न। तो जो मुशफ़ीक आउट हुए, उनको यही था कि मैं लेग भी फोर ना हूँ, बोल्ड ना हूँ, तो वो सीधा बॉल ही खेलने गए, लेकिन वो थोड़ा सा टर्न हुआ और उसके मुझे बाद लगता है एक चीज़ थोड़ा मिसरीड कर गई शायद बांग्लादेश की मैनेजमेंट, और वो ज़रूर सोचा होगा उन्होंने कि दुबई में तीसरा स्पिनर उनके पास नहीं था, उन्होंने 3 सीमर खिलाए। मुझे ज़ाती तौर पर लगता है कि इस टीम में नसूम को खेलना चाहिए था, बिकॉज ही कैन ब्रिंग दैट लेफ्ट आर्म स्पिन इनटू इट, और उनकी जो एबिलिटी है वो विकेट टेकिंग है। इस पिच पे 3 पेसर खिलाना बांग्लादेश की तरफ से मुझे नहीं समझ आया। नहीं, also what about नाहिद राणा? नहीं देखिए, वो मामला ये है कि कुछ 2 खेलते इस पिच पे, क्योंकि इट वाज अ टफ पिच फॉर अ बैट्समैन टू स्कोर रन्स अगेंस्ट स्पिनर। तो जब ऐसी ऑप्शन थी तो आपके पास आपने 3 सीमर क्यों खिलाए? मैं ज़्यादातर पर समझता हूँ कि दे मस्ट हैव, लाइक अगर आप ऑनेस्ट रिफ्लेक्ट करो तो ज़रूर ये सोचिए कि बांग्लादेश की मैनेजमेंट के दे मेड अ मिस्टेक
दे couldn't read the conditions very well, नहीं तो इस पिच के ऊपर ज़रूर तीसरा स्पिनर खेलना चाहिए था। वो ये भी हो जाता है जब आप दो पेसर्स के साथ जाएं तो फिर आपको एक जो स्पिनर है उससे शायद नया बॉल करवाना पड़ जाए, या अगर दो पेसर में से एक किसी को मार पड़ जाए फिर आपके पास वो तेज बॉलिंग जो ऑलराउंडर है वो भी नहीं है। मैंने उनको देखा हुआ है, ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर आप कंपोजिशन की बात करें तो इस टीम का जो मिसिंग पार्ट मुझे नज़र आया वो यही था कि इनके पास ऑप्शन नहीं थी। जब दोनों राइट हैंडेड खेल रहे थे तो इनके पास ऑप्शन नहीं थी कि कोई और रिशद की जगह, वो तो लेग स्पिनर थे, एक लेफ्ट आर्म स्पिन की ऑप्शन इनके पास कम थी। पहले ये काम पूरा करता था शाकिब, लेकिन शाकिब क्योंकि वो एज एन ऑलराउंडर थे, बैटिंग करते थे, क्वालिटी ऑलराउंडर थे, उनके जाने के बाद अगर आपके पास ये ऑप्शन दुबई में ये मौजूद होता तो मुझे लगता है ये भी स्कोर ये चैलेंज कर सकते थे। चले ठीक है, ये तो डिस्कशन हमारी जारी रहेगी एंड ऑफ कोर्स कि क्या उनकी कॉम्बिनेशन हो सकती थी एंड कहाँ वो बेहतर कर सकते थे एज अ साइड। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, कीप वाचिंग गेम ऑन है। हम वापस आ गए और वेलकम करते हैं आप सभी को एक बार फिर गेम ऑन है पर। बात करेंगे अब बांग्लादेश की और उससे सीख हासिल करेंगे कि किस तरह से आउट ऑफ नोवेयर आप मैच को मैच बना सकते हो। मैच तभी होता है जब बराबरी होती है और फिर जीत हार आखिर में ऑब्वियसली किसी एक को करनी है जो फिनिशिंग लाइन क्रॉस करे। लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि आज की जो परफॉर्मेंस बांग्लादेश ने दी 35 पे 5 और उसके बाद 229 तक गए, दे विल नॉट बी वेरी वेरी अनहैप्पी और उनको एक बिलीव होगा कि हाँ वी कैन गो अ स्टेप फॉरवर्ड। अभी उनके 2 मैचेस बाकी हैं तो हम इस भी बात करेंगे कि हृदय ने आज 100 किए ज़ैनब और फिर उनके साथ जाकिर अली ने 68 किए। लेकिन पहले आपको वो कोलैप्स दिखाते हैं जहाँ पे पता ही नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। खुशी का बायस बनती, लेकिन ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी। कप्तान ने बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन को यूज़ किया और देखें हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली है। वहाँ पे दुबई की कंडीशन में अगर आपका स्पिनर नया बॉल कर सकता हो, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो या ऑफ स्पिनर हो, देयर इज़ ऑलवेज अ हैंडी चांस कि वो आपको विकेट टेकिंग एबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। और अगर आप डर रहे हैं तो फिर तो कभी भी आप उसको बॉलिंग नहीं देंगे। तो आपके पास एक ऐसा स्पिनर होना जो नए बॉल से वहाँ पे लाइक लेफ्ट आर्म स्पिन या ऑफ स्पिनर अगर हो तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नहीं, ये वही बात आ गई कि वैरायटी फिर आपके पास होनी चाहिए सना इन योर लाइनअप के आपके पास ऐसा बॉलर भी हो जो नई बॉल के साथ कर सके एंड दे हैव दैट ऑप्शन। बिल्कुल, और फिंगर स्पिनर का और भी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इस पिच पे। हम लोग अबरार से तो करा ही रहे हैं मिस्ट्री स्पिनर से नए बॉल पे बॉलिंग, पर जो फिंगर स्पिनर जैसे हफीज़ भाई ने बात की, ख़ास तौर पे इस पिच पे हमने खुद ये किया। कभी कभी ऐसी पिच पे हमें खुद नहीं पता होता बॉल ने पड़ के अंदर जाना है या बाहर, तो जब बॉलर को कभी कभी पता नहीं लगता तो बैटर को उसको रीड करना और भी मुश्किल हो जाता है, बिकॉज कुछ चीज़ पिच भी आपको वो सपोर्ट दे रही होती है इस तरह की जो दुबई की कंडीशन। तो आप लोगों ने 10 साल खेला है दुबई में या यूएई में एज होम ग्राउंड, क्या टेक्निकल चारों पांचों बैटर्स को देखने सिवाय मुशफिक के जो डिफेंड करने गए थे ऐसा फील होता है स्पिनर्स के अगेंस्ट? पिछले 2 ने गोइंग हार्ड एट द बॉल, समथिंग जो क्लोजर टू द बॉडी थी, फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट, तो क्या ये कहना सही होगा कि इन द इनिशियल पार्ट दुबई में डू नॉट गो फ्लैशी टुवर्ड्स द बॉल आउटसाइड? देखिए, मॉडर्न डे क्रिकेट को देखते हुए बांग्लादेश ने स्टार्ट वैसे करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन कंडीशंस को या उनका थिंक टैंक जो था उनको ये मीटिंग में बात करनी चाहिए थी। आई एम श्योर की होगी किसी न किसी ने कि यहाँ पे आपको कन्वेंशनल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। मॉडर्न डे वाली क्रिकेट आप तब खेल सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सेट हों। जैसे हम लोगों ने शुभमन गिल को देखा, जब वो 100 के पास गए तो फिर उन्होंने 2 ऐसे शॉट्स खेले कि सेट बैटर जो है वो वैसे शॉट्स खेल सकता है। तो उन्होंने जो स्टार्ट लिया बांग्लादेश ने वो इस तरह का स्टार्ट लिया कि उन्होंने मॉडर्न डे को फॉलो करने के कि हमें अटैक करेंगे हम इन पे। वहाँ पे अटैक करने से रन्स नहीं होंगे, वहाँ पे आपको सम टाइम जब बॉल पुराना होता है तो थ्रू द लाइन भी शॉट्स नहीं लगते हैं जो फील्डर्स के आसपास से जो जाते हैं, आपको वहाँ टाइम के साथ जो है फील्डर्स के ऊपर से शॉट्स खेलने पड़ते हैं। तो यही वजह थी कि वो बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की, जिसकी वजह से उनकी जल्दी विकटें गई। और हम लोगों ने देखा जाकिर अली ने और हृदय ने दोनों ने टाइम लिया, दोनों ने टाइम लिया, सेटल हुए, असेस की उन्होंने कंडीशंस, बॉलर्स को असेस किया, फील्ड को असेस किया, उसके बाद उन्होंने अपने शॉट्स खेले। और मुझे लगता है कि ये मैच शायद बहुत से लोगों का दिमाग या वो जो माइंडसेट है वो चेंज करे कि यहाँ पे हमें चेस करना, क्योंकि ये पिच कंडीशंस मुझे ऐसी लग रही हैं क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी क्रिकेट हुई है, बहुत सी ट्रैफिक रही है ड्यूरिंग लास्ट कपल ऑफ मंथ्स टाइम। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बेस्ट ऑप्शन ये है कि जो भी दुबई की कंडीशन, ऑब्वियसली इंडिया इज़ गोना प्ले ऑल द मैचेस इन दुबई, तो मुझे लगता है कि विनिंग अ टॉस
putting runs on the board should be the best option. ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ आप ये कह रहे हैं कि पहले सेट करना ना टारगेट जी जी obviously ਅਸੀਂ ਵੀ put more ਕੀਤਾ runs on ਸੀ the board. ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 370 ਲਾਇਆ ਸੀ कभी कभी हो जाता है कभी कभी वो बहुत अच्छा कभी- पिच था वो कभी हो जॉस बटलर ने वहाँ की कुर्सियां खड़का दी थी छिक्के मार मार के लोगों ने समझा स्कूल की छुट्टी हो चले ही enjoyed batting there but आप स्पिनर्स की बात करें तो शोएब एंड यू वर टॉकिंग अबाउट हाउ यू नो दे इन कंडीशंस में दे डोमिनेट तो एक और जो चीज़ नज़र आई है जिस तरह अगर विराट की बात की जाए तो पिछले 5 इनिंग्स में 4 दफ़ा वो स्पिनर पे आउट हुए हैं नॉट टू डाउट हिज एबिलिटी ओवरऑल एज अ प्लेयर बट क्या लग रहा है जो आप देख रहे हैं क्या रीज़न हो सकता है इज इट कॉन्फिडेंस या क्या क्या चीज़ क्या एस्पेक्ट आपको नज़र आ रहा है देखें उनकी एबिलिटी तो अगर कोई नया बच्चा भी पैदा होगा तो वो शक नहीं कर सकता उनकी Exactly, एबिलिटी वो में तो एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है वो ये नज़र आ रही है कि लेग स्पिनर एक तो उनको हाथ नहीं चेक होता जब गुगली आती है वो हम लोगों ने आदिल रशीद के केस में भी देखा कि वो गुगली पे भी 2-3 दफ़ा बोल्ड हुए जो बॉल उनको स्लो करता है और अच्छी फ्रंट फुट वाली जगह पे करता है तो वो वहाँ पे स्टक हो रहे हैं तो उसका अगर तो हल ये है कि या क्योंकि वो फीट भी नहीं इतने यूज़ कर रहे अपने He's not a ताकि good sweeper of the ball जी also. और वो स्क्वायर ऑफ द विकेट उनका इतना स्ट्रॉन्ग गेम नहीं है वो सामने गेम अच्छा खेलते हैं मैरिट पे खेलते हैं आपको स्क्वायर ऑफ द विकेट अब जैसे मैं आपको प्राइम एग्जांपल देता हूँ मिसबा भाई की यूनुस भाई की वो ऐसे थे कि वो स्वीप शॉट से उस चीज़ को कवर करते थे दोनों तरफ वो स्वीप शॉट्स जो थे वो खेल के कवर करते थे लेकिन इनका गेम वो नहीं है अगर ये वो गेम अपना थोड़ा सा उस चीज़ स्क्वायर ऑफ द विकेट बढ़ा ले तो ये चीज़ से वो निकल सकते हैं और अगर जाहिर बात है वो 1 दिन 2 दिन में नहीं उस चीज़ से निकला जा सकता तो ये अगर अपने फीट यूज़ करेंगे थोड़े से टू गेट टू द पिच ऑफ द बॉल तो फिर उसके बाद ये है कि ये उस चीज़ से निकल सकते हैं जो कि जिसमें ये फंसे हुए हैं स्लो बॉल पे फंस रहे हैं वो और अगर लो ट्रेजेक्टरी वाले उनको स्पिनर जब बॉल करते हैं तो ही इज़ ओके अगेंस्ट देम बट कोई अगर स्लो फेंकता है उनको बॉल तो वो एक क्योंकि ये फ्रंट फुट वाले प्लेयर हैं फ्रंट फुट वाले प्लेयर जब एक दफ़ा आपकी प्लांट हो जाती है टांग फिर आप बैट से उसको मैनेज करने की कोशिश करें तो मुश्किल हो जाता है और जितने इसीलिए स्पिनर को आप सिर्फ और सिर्फ फ्रंट फुट पे नहीं खेल सकते अगर आप फ्रंट फुट पे खाली ब्लॉक करेंगे अपने आप को या आपकी जो फ्रंट फुट है वो प्लांट हो जाएगी तो फिर बहुत टफ हो जाएगा यानी सना जस्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ यू प्ले स्पिनर्स अगर इफ यू आर एबल टू प्ले द स्वीप शॉट इफेक्टिवली तो आपका एक बहुत बड़ा वेपन है मतलब कि अगर किसी प्लेयर को आती है अच्छी खेलनी जिस तरह हमने देखा है यूनुस भाई थे या इवन शोएब एंड मेनी अदर एग्जांपल्स मेरी डोमेन नहीं थी स्वीप शॉट चले ये अच्छी खेलते थे नहीं आप भी ठीक खेलते थे थोड़ी- Down the wicket ज्यादा अच्छी- इनको जरूरत ही नहीं थी ना स्वीप की नहीं, जब ये इतने स्वीप बड़े नहीं छक्के अच्छी मारते। सामने इतने बड़े छक्के मारे हमारा- आती तो थी, वर्ल्ड हाँ। T20 का मैच था अगेंस्ट इंडिया इन कलकत्ता वो वहाँ स्क्वायर टर्न हो रहा था तो मतलब आप रोक भी नहीं सकते वो भी आपके बैट में नहीं लग रहा था मैं क्या हूँ अल्लाह दी स्पुर डालो लत फिर मैंने वो पता नहीं कहाँ अच्छा स्वीप शॉट खेलने के लिए ना आपकी टांग ऐसे जानी चाहिए मैं इधर ही टांग रख के वहीं ठाड़ या वो आपको वेस्ट इंडीज वाला मैच याद है जो क्वालिफाई हम जी, लोग वो क्वालिफिकेशन थी उससे वर्ल्ड पहले, कप जी, की उधर भी तो यही हो रहा था उधर भी डानी पे ही लत आई थिंक जो शोएब भाई ने बात की अगर तो आप स्वीप कर सकते हैं बट आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में खासतौर पे अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें केन विलियमसन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कदमों का इस्तेमाल बहुत ही आउटस्टैंडिंग करते हैं अगर हम स्पिनर्स के ऊपर बारी लेने की बात करें टॉम लेथम भी बहुत ज़बरदस्त करते हैं वो स्वीप के थ्रू उसको मैनेज करते हैं पर विलियमसन फीट मूवमेंट के थ्रू और एक बड़ा ज़बरदस्त स्टार्ट हम उस दिन उनकी बात करते 9 साल से ही हैज़ नेवर बीन स्टम्प्ड और उसके बाद ही होगा जब नहीं वो बोल्ड हो हुए गए तब भी बोल्ड बाहर हुए निकल तब गया। भी वो कौन, लेथम? आउट नहीं केन विलियमसन और एक ऐसा प्लेयर अगर लेथम की ये स्टार्ट हो तो मुझे इतना हैरान ना करे क्योंकि वो स्वीप शॉट और रिवर्स से बहुत स्पिनर्स को अटैक करते हैं पर एक ऐसा प्लेयर जो कदमों का इस्तेमाल इतना रेगुलरली करता है 9 साल से उन्होंने आज तक वो स्टंप आउट नहीं हुए तो आई थिंक इस तरह से आपको इन दोनों में से किसी एक चीज को तो डेवलप करना है अपने मास्टर स्पिनिंग योर के लिए स्किल्स अच्छा आपने लेथम की बात की ऐसी है ये या तो शायद कोइंसिडेंस होगी कि विकेट कीपर्स बड़े अच्छे स्वीपर होते हैं मॉल के और ये क्या Stay low, कोइंसिडेंस हो सकता because है they stay low, आप उनका मोइन head खान को position। देख लें इवन राशिद लतीफ टू अ सर्टेन सरफराज। एक्सटेंट सरफराज को आप देख लें कामरान अकमल। कामरान अकमल देख लें या लेथम कामरान अकमल बहुत अच्छी लेथम को देख लें एनीवे
कम ही याद नहीं, आ गया नहीं। फॉर द राइट एंड रॉन्ग रीजन। नहीं नहीं वो यार इतने शुएब भाई होंगे ना, शुएब अख्तर ते बड़ा मजा आना। जैसी कामी की बात करते हैं उनकी कचीटियां चढ़ती हैं, पायनो ऐथे वो अपने दंद जड़े ना इंजन करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही लाइव लेटे कॉल थे। पे लाइव कॉल पे ऐसे चेक ही लेटे कर थे नहीं। अगर ऑप्शन होती ना तो शुएब भाई को, हम शुएब अख्तर साहब को हम देते ऑन कॉल और कामरान अकमल के मुतालिक पूछते हैं कि मजे आने से चलो जी कॉल मिलाओ जी कॉल मजे इस आने बात की को नोट कर लेते हैं, लोका जब वो यहाँ मौजूद होंगे तो इसको आप हाँ, याद इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए आज के इस मैच में जो सबसे शानदार चीज़ रही जिसने एक्चुअली इस गेम को आगे बढ़ाया वो था 35 के 5 के बाद रेदोय और जाकिर की पार्टनरशिप, जो कि 154 की 206 गेंदों पे, और हमें सबको थैंक यू कहना चाहिए। हफीज़ ने अपनी मीटिंग्स कर ली, इन्होंने 10-12 स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, थोड़ी देर मलिक सो लिए, आपने इजाजत ले ली। मैंने कहा था। तो ये बड़ी शानदार पार्टनरशिप थी। आई थिंक इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, और इस पार्टनरशिप है ना सिर्फ उन 2 प्लेयर्स को जिन्होंने खेला बल्कि बाकी टीम को भी ये वो इंडोर्समेंट उस बात की जो मैंने अभी कहा कि हाईएस्ट 6 विकेट पार्टनरशिप बांग्लादेश की, इनफैक्ट किसी की भी अगेंस्ट इंडिया, और 154 54 होते हैं। Yeah, 150। वेरी गुड, दुबई में। नजर आ रहा है अब आप मुझे कह रहे हैं कि मैंने सो लिया है। नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, बहुत दूर है एन के? तस्वीर। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इनके बॉलिंग की बात करें, इरशाद हुसैन, और स्पिन से हमें एक्सपेक्टेशन होती है हमेशा, चाहे बांग्लादेश में खेल रहे हो या बाहर खेल रहे हो, इनके कुछ बॉलर्स जो हैं बड़े पक्के हैं, और जो हमने दिन में एक स्टार्ट की बात की, तो मैं ये बड़ा हैरान हुआ कि बांग्लादेश की टीम जो कि अपनी कंडीशंस में हमेशा स्पिन के ऊपर जीतती है, उनकी टीम के अंदर 2 ही ऑप्शन थी जिनको वो बॉलिंग स्पिनर के तौर पर यूज़ कर सकते थे। तो मैं ये समझता हूँ ये एक मिस्टेक है, जो हो सकता है उनको एहसास हुआ हो या हो गया हो जाएगा बाद में, कि शोरली उन्होंने इन कंडीशंस को मिसरीड किया। और अगर एक स्पिनर एक्स्ट्रा ऑप्शन होती, क्योंकि मैंने पहले बात की कि शाकिब थे, महमूदुल्लाह थे, तो वो इनको मज़ीद 10 से 15 ओवर करके देते थे, जो कि इस वक्त नहीं है, या महमूदुल्लाह तो हैं लेकिन उनको खिलाया नहीं गया। लेकिन ज़रूर इनके पास तीसरे बॉलर की ऑप्शन होनी चाहिए थी, जो आई थिंक मिस्ड आउट है आज के मैच में। जिन्ना बोल रहे हैं ना, मैंने लगता है पिंडी पा देंगे 3 स्पिनर। पिंडी तो नहीं पहनते। ये क्वेश्चन मेरा होने वाला था, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं अब ये जानना चाहेंगे कि अगर ऐसा फाइट बैक है तो पाकिस्तान जब आएगा उस जगह पे, क्योंकि काफ़ी दूर है अभी वो मैच, वो पिंडी में होगा, क्या सिमिलैरिटी होगी इस 11 में या बहुत मार्क चेंजेस होंगे। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपसे और बात करेंगे अबाउट द मैच जो कि कल खेला जाएगा कराची में, साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच, और ऑल्सो इसको भी थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे। सो डोंट गो टू फार, देखते रहिए गेम ऑन है।